हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है टारगेट विथ हिमालय। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ गंगा नदी तंत्र के बारे में। उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में भी बताऊँगा। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में और उसकी सारी नदियों के बारे में डिटेल में कोशिश करूँगा कि मैं इस चैप्टर में भी और इस टॉपिक पर भी आपको सारा सब कुछ बता सकूँ। हम लोग शुरू करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो मैं मैप बना दिया हूँ, आप इस मैप को देख सकते हैं और सारी नदियों के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो गंगा नदी तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा ही है। तो गंगा कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि गंगा नदी जो मेरे मैप में आपको मैं बता रहा हूँ, गंगा नदी उत्तराखंड से जो ये निकलने वाली नदी है, यही है गंगा नदी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, कुछ हिमालय से निकलती हैं, कुछ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। गंगा नदी की ये सब जो भी सहायक नदियाँ हैं, अगर हम बात करेंगे तो गंगा नदी की सहायक नदियों में हम यमुना, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महा, चेम, सेम, बेट, केन, टोन, सोन, ये सारी जो नदियां हैं ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही हैं, ये इतनी सारी नदियां सारी प्रायद्वीपीय पठार से यानी दक्षिण से गंगा में जाकर मिलती हैं। बाकी जो ऊपर की नदियां हैं, घाघरा, गोमती, रामगंगा, कोसी, गंडक, ये सारी नदियां हिमालय की नदियां हैं। गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं से मिलकर होता है, भागीरथी व अलकनंदा। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस नदी गंगा नदी में भागीरथी व अलकनंदा ये दो धाराओं से मिलकर गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से निकलती है। वहीं अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी गंगोत्री से और अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से। भागीरथी व अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण होता है। देवप्रयाग इस जगह पर गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। वह 5 राज्य हैं उत्तराखंड, जहाँ से ये नदियाँ ही निकल रही हैं, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि गंगा नदी झारखंड में भी जाती है, लेकिन सबसे कम दूरी पर अगर आप देखोगे मैप में तो आपको गंगा नदी दिखेगी कि वह झारखंड में ही प्रवेश करती है, लेकिन बहुत कम जगह के लिए। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर, जिसको हम लोग बंगाल की खाई में कहते हैं, उसमें जाकर गिर जाती है। गंगा नदी का सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। आप अगर मैप में देखोगे तो गंगा नदी का सबसे लंबाई सब उत्तर प्रदेश में है और यहाँ के कुछ प्रमुख शहर से भी होकर गुजरती है। और सबसे कम झारखंड में सबसे कम प्रवेश करती है गंगा नदी। गंगा नदी सर्वप्रथम पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार में सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र हरिद्वार में ही प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को 2 तरीके से बांट दिया जाता है, एक हुगली और एक भागीरथी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं। जब हम पश्चिम बंगाल में यहाँ का हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। यहाँ से मुख्य 2 नदी जो भागीरथी है वह बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यह नदी ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जो दूसरी नदी है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दक्षिण में
बंगाल की खाई में अपना जल गिरा देती है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच ब्रज घाटी से बहने वाली दामोदर नदी पूर्व से होकर हुगली नदी से मिल जाती है। यह दामोदर नदी, यह नदी नागपुर प्लेट्यू से, जिसको हम लोग नागपुर पठार भी कहते हैं, बीचों बीच ब्रज घाटी से निकलने वाली नदी है। ये गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी, यह नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, और वहीं ब्रह्मपुत्रा नदी जमुना के नाम से। जब ये दोनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती हैं, इस जगह का नाम है गोलू डोंघाट, यहाँ पर जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तब इनकी धाराओं को कहते हैं पद्मा नदी। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुँचती है तब मेघना नदी इससे आकर मिल जाती है। मेघना नदी इससे आकर मिल जाती है, यहाँ पर इस नदी में मेघना नदी आकर मिल जाती है, और तब इस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी। मेघना नदी अपना जल वितरित करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी, मेघना इस नदी की सहायक नदी बराक नदी, ये मणिपुर में इसका उद्गम स्थल है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। यहाँ पर डेल्टा है जो, जहाँ से जल गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। दूसरा पॉइंट, इसे सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो जंगल है, यहाँ जो जंगल है उनमें सुंदरी नाम के वृक्षों की बहुता है। तीसरा पॉइंट, सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तार है, इसलिए ये ज़्यादा लंबा है और ज़्यादा बड़ा है। सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए विख्यात है। मैंग्रोव वनों के लिए तीसरा पॉइंट यह है कि सुंदरवन मैंग्रोव वनों के लिए विख्यात है। यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव, कुसीरीना तथा सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव की लकड़ियाँ व वनस्पतियाँ बहुत कठोर होती हैं। उनके जो छाल होते हैं वो नमकीन होते हैं, क्योंकि इन वनस्पतियों की जड़ें समुद्र में डूबी हुई होती हैं। भारत में मैंग्रोव का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा सबसे ज़्यादा गुजरात में है, गुजरात इस एरिया में। तीसरा है आंध्र प्रदेश इस एरिया में, और तथा चौथा है छत्तीसगढ़ के एरिया में। लेकिन अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश कृष्णा तथा गोदावरी का जो डेल्टा है, जो इधर जो नदियाँ बहती हैं कृष्णा और गोदावरी साउथ में, उनके डेल्टा में मैंग्रोवों की संख्या ज़्यादा है। अब हम शुरू करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदियों का अगर हम बात करेंगे, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, ये सब हिमालयी नदियाँ हैं। तथा जब दक्षिणी पठार से जो भी नदियाँ जाकर मिल रही हैं वो भी सहायक ही नदियाँ हैं, और इनकी संख्या 6, अगर दक्षिण से जाएंगे तो 6 है, और उत्तर से आएंगे तो आप देख सकते हैं उत्तर से भी एक ऐसी नदी है। मैं आपको एक एक बता सकता हूँ और एक करके बताता हूँ। गंगा की सहायक नदियों में 2 भागों में बांटा गया है, दाहिने तट पर मिलने वाली और बाएं तट पर मिलने वाली। दाहिने तट पर मिलने वाली दक्षिण की नदियां हैं, बाएं तट पर मिलने वाली हिमालय की नदियां हैं। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कहलाई जाती हैं। यमुना नदी सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है, गंगा की सहायक नदी, जो दाहिने तट पर मिलती है, और वो हिमालय की नदी है। यहाँ से निकलती है, हिमालय की नदी है, और जो दाहिने तट पर मिलती है गंगा नदी के। गंगा की जो दाहिने तट पर मिलने वाली नदियाँ हैं, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। अब सबसे पहले हम देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, दाहिने तट पर मिलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी से यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और प्रयाग में इस जगह का नाम है प्रयागराज, यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी से छोटी है।
गोदावरी दक्षिण में बहती है। गोदावरी नदी की लंबाई है 1460 किलोमीटर तथा यमुना नदी की लंबाई है 1365 किलोमीटर। तो यमुना नदी के बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा कि दाहिने तट पर मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की सहायक नदी, और दूसरा यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इस चारों नदियों के बारे में बात करेंगे। इन चारों नदियों के बारे में, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों नदियाँ हालांकि गंगा नदी की ही सहायक नदियां हैं, लेकिन ये अपना जल सीधे गंगा नदी में ना गिराकर यमुना नदी के तट पर, दाहिने तट पर गिराती हैं। चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये नदी चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से, अनार्ग मालवा के पठार से निकलती हैं। आपको मैं फिर बता दूं, ये चारों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के अनार्ग मालवा के पठार से निकलती हैं। अब बात करेंगे टोन नदी और सोन नदी के बारे में। ये दोनों नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अपना जल सीधे गंगा में गिराती हैं। ये दोनों नदियाँ अपना जल सीधे गंगा में गिराती हैं। सोन नदी मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। टोन नदी इलाहाबाद जिले में गंगा में प्रवेश करती है। यह नदी इलाहाबाद जिले में गंगा में प्रवेश करती है। अब हम बात करेंगे बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ, यमुना को छोड़कर जो सहायक नदियाँ हैं वह हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इसमें से रामगंगा, गोमती और घाघरा ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। गंडक और कोसी नदियाँ ये बिहार में प्रवाहित होती हैं। महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा पर प्रवाहित होती है। गोमती नदी का जब हम जिक्र करते हैं इस नदी के बारे में, तो गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसे हैं। लखनऊ और जौनपुर ये दो शहर गोमती नदी के तट पर बसे हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी क्षेत्र में नारायणी कहते हैं। गंडक नदी को नेपाल के शालिग्राम में मैदानी क्षेत्र में नारायणी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा में प्रवेश करती है, या बिहार में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर जब बिहार में प्रवेश करती है तो वहाँ पर वो गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए विख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। मैं आपको सारे नदियों के बारे में बता दिया, कहाँ से इनका उद्गम स्थल है और ये कहाँ पर जाकर मिलती हैं। अब मैं अपने अगले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा साउथ की जितनी भी सारी नदियां हैं, पठारी नदियां हैं जो भी हैं, गोदावरी, कावेरी, सारी साउथ की नदियों के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इस चैनल में आपको ये अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।